हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं जानवी आन्या की मम्मा बोल रही हूँ। सभी बच्चों, भाई और सिस्टर को गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का अभी कितना टाइम हो रहा है? 5:35 हो गया और मैं आज लेट से जगी। क्यों? कितना बारिश हो रही है। मतलब अभी थोड़ी खुली तभी तो छत पे आई है ना, नहीं तो मोबाइल लेके तो आती नहीं। देखिए, चलिए मैं आपको आज जानवी आन्या की मम्मा कुछ आपको दिखाना चाहती है। आप लोग मेरे फैमिली के बारे में पूछते हैं ना हमेशा, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। देखिए, ये जो घर है अभी न्यू बन रहा, मतलब न्यू नहीं बन रहा, सेकंड फ्लोर बन रहा है। ऊपर नीचे लोग रहते थे, ऊपर अभी बन रहा है। ये मेरे छोटे पापा का घर है, यानी छोटे ससुर। और ये जो ब्लू टंकी है ये सेकंड पापा का घर है। हम लोग बोलते हैं मंझले पापा, ठीक है। और ये देखिए, ये करकट वाली, ये देखिए ये करकट वाली, ये है तीसरे वाले पापा का घर, यानी संजले पापा का घर। हम ऐसे बोलते हैं, मंझले पापा, छोटे पापा और संजले पापा, ऐसा करके, ठीक है। और ये तीन तीन मतलब ससुर का घर दिखा दी। देखिए, 1 2 और ये 3। अब ये चौथा घर देखिए, फोर्थ घर ये हमारा है, मतलब मेरे ससुर का, मेरे पापा का घर। ये देखिए, ये थोड़ी काला वाली प्लास्टिक रखा हुआ है ना, वो भैया किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ को रोक के रखे हुए हैं घर में। चलिए दिखाते हैं, इधर से दिखाते हैं। देखिए, ये उस साइड देखिए, यहाँ बीच में रेलिंग दिया हुआ है। ये देखिए, ये है पूरी, वहाँ यहाँ वहाँ से घर है, दिख नहीं पा रहा है यहाँ से, ठीक है। पूरा यहाँ वहाँ से घर है। मैं और दूर से दिखाती है आपको। देखिए, वो दीवार दिख रहा होगा ना, यही है हमारा घर। और ये जो ब्लू और ऑरेंज कलर का दिख रहा है घर, ये जो ब्लू टंकी है ना, ये पापा ने अपनी बिटिया की शादी में ज़मीन को बेच डाले थे। और फिर जिसने लिया उसने घर बना लिया, यही। बाकी ना छोटे पापा, ना ये पापा, मतलब थर्ड वाले पापा, और ना हम लोग, मेरे पापा, कोई भी अभी ज़मीन को नहीं बेचे हैं। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहती है कि आप लोग बताइएगा, क्या ऐसे भी होता है? मुझे बताइएगा, क्योंकि अब तो इसके पापा रहे नहीं। तो मैं और भी जगह ऐसे नहीं कि नहीं बात करी है, पर आप लोग भी बताइए, क्योंकि आप लोग को भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग मेरे फैमिली हैं, तो बहुत ज़रूरी है जानना आप लोग को भी। और आप लोग अच्छी वाली राय भी दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब मेरा कोई रहा ही नहीं। आपको पता है, मेरे माँ पापा गुजर ही गए, वही सपोर्ट ज़्यादा करते थे मेरे माँ पापा मैके से, और हस्बैंड है नहीं। तो मैं क्या बताई, आप लोग से भी राय लेती है। तो देखिए, मेरा यहाँ वहाँ घर है, आप देख चुके हैं। तो सबका मतलब जैसे पहले था, जैसे पुराने घर में, वैसे सब लोग अपना अपना घर बना लिया। जैसे भी, मतलब हम 4 भाई, हमारे पापा ससुर का 4 बेटे हैं, तो हम चारों ने बना लिया घर। और पीछे का हिस्सा, मतलब 5 हिस्सा हुआ हमारे पूरे ज़मीन को, तो 5 हिस्सा में 4 तो हम लोग बना लिए, 4 भाई, और इसके पापा मतलब बना लिए 4 भाई। और पीछे के हिस्सा वो बोला गया था कि अभी मतलब माँ पापा यानी सास ससुर का ज़मीन रहेगा। तो ससुर भी हैं, लेकिन सासू माँ डेथ कर गए। तो जब भी बात चलता है कि उस ज़मीन के बारे में, जो हिस्सा है मेरे माँ ससुर माँ का, तो बोलते हैं 2 जो बड़े भैया, नहीं वो देवर हैं 2, तो वो बोलते हैं कि अब हिस्सा हम लोग लेंगे, 2 भाई, किसी को नहीं देंगे, ऐसे करके। और क्योंकि हम लोग ने पापा को, मतलब जहाँ भी दवा वगैरह कराए हैं हम लोग किए हैं। तो आप बताइए फ्रेंड, कि मैं बोलती है कि मेरे हस्बैंड है नहीं, ठीक है, मैं कैसे, जैसे ट्यूशन पढ़ा कर अपने बच्चों को देख रही है, तो मैं कैसे कर सकती है? हाँ, ऐसा नहीं है कि अब बड़ी बड़ी चीज़ मैं नहीं कर सकती, बाकी का मैं हर कुछ करती है। क्योंकि मैं देखिए,
वीडियो बना रही है। ये तो सभी लोग देखते होंगे, मेरी पूरी फैमिली देखते होंगे, या फिर वो भी देखेगा, मेरा देवर भी देखेगा। तो मैं यही बोल रही है कि बाकी का मैं हर कुछ करती, सेवा करती थी, और मतलब उनको कहीं भी मन नहीं लगता। वो बोलते चेयर लगाते, बोलते मेरे दरवाज़ा जो आप मैं लाइव बनाती है कभी कभी खिड़की के पास रख के, बोलते मतलब लकवा पेशेंट भी थे, बोलते मुझे बाहर ले चल, क्योंकि मेरा बाहर साइड में घर है और बाकी का पीछे साइड में है। तो उन्हें पीछे अच्छा नहीं लगता था, बाहर में लोग आते जाते लोग रखते थे, मन लगता था। तो उन्हें लाना ले जाना, या फिर उन्हें जो भी पसंद है खाना खिलाना, कुछ भी बोलते थे मैं उन्हें खिलाती थी। यहीं पर बाहर में बैठे रहते थे, खिलाती, या फिर कभी घर भी जाके भिजवा देती थी या दे देती थी। कभी मार्केट जाती तो तू मार्केट जा रही है, मैं बोली हाँ। तो इतना मतलब ये हो गए थे कि अगर मैं मार्केट गई, भूल गई उनसे पूछना, चली गई भूल से, तो बहुत गुस्सा करते थे कि तुम गई या मुझे नहीं बताए, ये चीज़ ला देना, वो चीज़ ला। कहने का मतलब मैं छोटी से छोटी चीज़ करती थी, बड़ी चीज़ नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास था ही नहीं। हाँ, इसके पापा होते तो मैं शायद ऐसा करती, तो मेरी गलती थी, पर है ही नहीं, तो मैं क्या करी आप बताइए। मेरे पास है ही नहीं। खुद की बच्चों के लिए तो उतना ढंग का मैं कर ही नहीं पाती है। जैसे बच्चों को घुमाना या कहीं पिकनिक वगैरह, जनवरी आती है तो कहीं ले जाना, नहीं ले जा पाती है ना फ्रेंड, नहीं ले जा पाती। मेरे को आपको पता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि झूठ बोलने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। सच बोलो तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, झूठ बोलने से काम नहीं चलता। और ये तो मैं ब्लॉग ही बना रही है, तो सारे लोग देखते हैं, तो मैं झूठ कैसे बोल सकती है, नहीं बोल सकती ना। तो वही बोल रही है कि तो बोलते हैं नहीं देंगे। तो मेरे जो छोटे पापा हैं, सब लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है, होगा हिस्सा। और भी आजू बाजू के लोग बोलते हैं, या फिर इसके पापा के जो फ्रेंड लोग हैं, वो लोग सभी बोलते हैं, गांव सॉरी मोहल्ले के लोग, कि नहीं 4 भाई हैं तो सारे का होगा उनका हिस्सा। ऐसा नहीं है कि केवल उनका होगा, उनके पास था तो वो किए, तेरे पास नहीं था तू कहाँ से करेगी। बाकी का सेवा मैं करती थी, ऐसा नहीं है, मैं बहुत कुछ सेवा करती थी। वो मेरे पास कोई भी चीज़ रो रो के आके बोलते थे। और मेरे ससुर भी बहुत सीधे हैं, बहुत सीधे। मेरी सासू माँ, मेरे ससुर बहुत सीधे, बहुत ज़्यादा, जिसका कोई ये नहीं है। मेरे को लगता है शायद आप लोग बोलिएगा तो फिर ससुर क्यों नहीं बोलते हैं अपने बच्चों को, इसलिए नहीं बोलते ना, इंसान होता है ना, जब वो लकवा पेशेंट है, सासू माँ है नहीं, तो होता है ना कि जिसका खाता है उसी का गुण गाता है। तो शायद मजबूर है, मेरे को पता है। वो कुछ नहीं बोलते, केवल रोते हैं। लेकिन हाँ, जब भी आएंगे तो रोते हैं, जब भी उनके पास मैं जाऊँ तो रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। कुछ बोलते नहीं, लेकिन उनकी आंसू में मुझे सब दिखता है कि वो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, पर कर नहीं पाते हैं अपने बेटों की वजह से, क्योंकि उन्हें मजबूरी है ना कि वो लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, तो इसीलिए शायद ऐसा करते हैं। मुझे पता है, मैं अपने पापा को कोई भी गलती नहीं कहेगी। मेरे पापा ससुर बहुत 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 अच्छे हैं। आप लोग भी बताइए, क्योंकि आगे चल के मैं अपने मेरा भी तो एक बेटा है ना, मैं आगे चल के मेरे बाद अपने बेटा को प्रॉब्लम में डालना नहीं चाहती। जो कुछ करना चाहती है अभी ही करना चाहती है, क्योंकि पता है बिल्कुल थोड़ा सा मुझे पुरानी घर में जो रहती थी उसी में बनाई, बस 2 ही रूम बना हुआ है, एक किचन। आपको बताती है मेरे पास जगह ही नहीं है, 2 रूम 1 किचन, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं है फ्रेंड। बस इतना ही ज़मीन मुझे मिला, बाकी का पीछे का बटा ही नहीं। और उन लोग ना धीरे धीरे पीछे बनाए हैं घर ना, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। कभी टंकी बना ले रहे हैं, कभी कुछ बना ले रहे हैं, कभी सीढ़ी बना ले रहे हैं, ऐसे करके बना ले रहे हैं। बहुत ऐसा मतलब बढ़ते जाने। मैं जाके बोली भी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग, आगे क्यों बढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं जवाब दिया। तो इसलिए मैं सोच रही है कि अगर आप लोग अच्छी सी राय दीजिएगा तो चलिए मैं नीचे से आपको दिखाती हैं। देखिए यही सीढ़ी था, और यही अभी टूटा फूटा घर है। देखिए कितना कुछ कर नहीं पा रही है ना, बच्चों को पढ़ाई है तो पढ़ाई देखो कि घर देखो। ये 2 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। चलिए अब रूम में नीचे चलती है, आन्या को दिखाते हैं। देखिए ठंड भी लग रहा था इन लोग को, एक कूलर रात में चला ली, ठंडा लगा होगा, तो ये लोग देखिए गंबल ओढ़ी। देखिए आन्या कैसे पड़ी। बेटा टेबल क्यों नहीं लगाई? हाँ, मच्छरदानी के अंदर पड़ रही थी ना, इसलिए टेबल नहीं लगाई। देखिए ये पड़ रही थी, अभी नहीं पड़ रही है, ये
5 बजे से पढ़ रही थी ना बेटा? 5। हेलो बोलो सबको। हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग बोलो बेटा सामने से। कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सो के इंसान थोड़ी ना मेकअप करके उठ जाएगा, है ना। हम लोग जैसी है वैसे ही रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जब भी लाइव या वीडियो बनाए तो पूरा मेकअप के साथ नहीं। हम जैसे रहती है वैसे रियल दिखाती है। देखिए ये पढ़ाई कर रही है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही है बच्चा? इंग्लिश। ये आ जा रहा है, परछाई आ जा रहा है। चल ठीक है। और कुछ बोल बेटा। बोल दो सभी को ये व्लॉग। सब लोग ये व्लॉग देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। बाय बाय। बाय बोलो।